जरा ये क्वेश्चन पर नज़र डालो। आपसे कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जनरली वो कैसे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर आपसे बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी बहुत सारे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबसे मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आपको पता है बिरादरी बिरादरी के साथ घुलती है, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ही घुल जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में घुलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है पोलर नहीं होते, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं। तो पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होता है, बिरादरी बिरादरी के साथ घुलती और मिलती है। तो सवाल यही है आपके सामने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कौन से होते हैं। अगर आयनिक नेचर की बात करेंगे तो आयनिक नेचर कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता ही नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का होता। आगे बात करते हैं सोल्यूबल इन वाटर। देखो वाटर जो होता है ना ये पोलर है। वाटर क्या है? पोलर, क्योंकि इसको आप HOH दिखा सकते हो, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर के अंदर पोलर घुल जाएगा, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो सोल्यूबल कहाँ हुए? नहीं हुए सोल्यूबल। तो ये भी गलत हो गया। अब आप ए और सी पर विचार करो। यहाँ पर देखो इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, गलत बात। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत आसानी से घुल जाएगा। पेट्रोल के अंदर पानी नहीं घुलेगा क्योंकि पानी पोलर है, पेट्रोल पोलर नहीं है। लेकिन पेट्रोल के अंदर अल्कोहल भी घुल जाएगी, पेट्रोल के अंदर डीजल भी घुल जाएगा और पेट्रोल के अंदर मिट्टी का तेल भी घुल जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होने चाहिए, यहाँ पर लिख दिया इनसोल्यूबल, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जरा इसको समझ लेते हैं, कोवैलेंट इन नेचर। देखो मुझे पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाले हो, चाहे वो डबल बॉन्ड वाले हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हो, इन सबके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, बीच वाला ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड ही हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एक ऑप्शन समझा दिया, वरना तुरंत पहला वाला ऑप्शन क्या मैं आगे भी निकल सकता था।